वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आपको बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ETF से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम पे हम जो है कि लगातार मार्केट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ देते हैं। जियो पॉलिटिकल न्यूज से रिलेटेड भी अपडेट देते हैं, जिसके वजह से आपको मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड करने में काफी सुविधा होता है। ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप 100 की। तो निफ्टी मिड कैप 100 जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स से रिलेटेड हमारे पास जो एक ETF है MOM 100, जो मोतीलाल ओसवाल का है, तो उसी से रिलेटेड ये इंडेक्स है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं थोड़ा गहराई से। देखिए, पिछले जो फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज हुआ, तो उसमें एक चीज हमने देखी है कि जो निफ्टी 50 है वो लगभग 0.5% यानी कि आधा % गिरा। लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद जितना इंडेक्स है, जैसे कि नेक्स्ट 50 मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मैक्रो कैप का तो वैसे हमारे पास कोई ETF है नहीं, लेकिन मोस्टली जो मिड कैप और स्मॉल कैप और नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है उनसे रिलेटेड जितना भी ETF है वो तमाम में जबरदस्त कुटाई पिटाई हो गया है। अब ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से ये तमाम चीजें हो रही थी, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि देखिए, पिछले समय जितना भी सितंबर महीने से अभी तक जो चलता आ रहा था, ये लास्ट वीक जो क्लोज हुआ हमारा ट्रेडिंग सेशन, तो उस समय तक ऐसा हो रहा था कि जितने भी लार्ज कैप के स्टॉक थे उसमें जबरदस्त कुटाई पिटाई शुरू हो गया था। और DIS को जितना सेल करना था वो जो है कि लार्ज कैप में सेल कर दिया। वैसे आपको बता दें कि DIS जो होते हैं वो लार्ज कैप में ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन इन्वेस्ट करता है? मिड कैप और स्मॉल कैप में हमारे जितने ब्रोकर हाउस होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, जैसे कि FIS जैसे बोला जाता है, वो इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग जो रिटेलर होते हैं वो ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली हमारी एक मानसिकता होती है कि देखो, जो स्मॉल कैप है वो मिड कैप बन सकता है, हो सकता है वो लार्ज कैप बन जाए। लेकिन अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कौन सा कैप बनेगा? वो तो कहीं नहीं जाने वाला, वहीं वहीं पड़ा रहेगा। तो ऐसा अवधारणा हमारे अंदर होती है, जिसके वजह से हम ज्यादातर लोग जो है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हमें लगा चलो ठीक है, तो हम लोग अक्सर जो है निफ्टी 50 का ही एनालिसिस करते हैं जब मार्केट क्लोज होता है। तो लेकिन आज हम सोचे कि चलो मिड कैप से बात करते हैं, क्योंकि जितना गिरना था लार्ज कैप वो गिर चुका। अब हमें नहीं लग रहा है कि वहां से कुछ होने वाला है, वो अब शांत हो जाएगा। और जो ज्यादा धुलाई पिटाई होगी वो होगी स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है उसे हम PE के रेशियो के तरीके से देखेंगे, और साथ ही साथ हम जो है कि प्राइस एक्शन को भी नजर में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम दोनों तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखते हैं कि जहां से ये नीचे आने लगा, यानी इस टॉप प्राइस से जहां इसका 52 वीक हाई जो प्राइस था वहां से जो नीचे आने लगा, तो और यहाँ से जो है ये लगातार नीचे आता जा रहा है और यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे रुक गया, लेकिन ऊपर आप देखेंगे टॉप जो इसका बना है, ऑल टाइम हाई जो बना है, वो 45.42 PE रेशियो वहां पे था। और वहां से ये जो है कि पहले यहाँ तक नीचे आया, जो कि 39.97 PE रेशियो था। लगभग 40 था यहाँ पर PE रेशियो। वापस जो है ऊपर गया, वापस नीचे आया, देन यहाँ पर भी लगभग 40 के आसपास PE रेशियो है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है। हो सकता है कि मे बी ये पैटर्न अगर काम कर जाए तो ये डबल बॉटम वाला पैटर्न जैसा बनता हुआ आ रहा है। तो ये तो आपका लंबा टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि डबल बॉटम जैसा कुछ फॉर्मेट हो रहा है। बट अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एक चीज और हम आपको दिखा दें कि ये जो पैटर्न यहाँ पर जो बनता हुआ आ रहा है इस तरीके से, अभी तो आधा बना है, अगर इसे हम पूरा फॉर्मेट करें तो ये भी डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जहां पर ये सपोर्ट लिया है। इससे पहले भी इसी के आसपास से मूव किया था, ये यहाँ तक गया था। बट क्या था कि यहाँ पे 200 मूवी डे का सपोर्ट था, जिसकी वजह से ये है जो कि ऊपर गया था। ये बात तो है, लेकिन और अगर हम देखें चीजें पुराने इतिहास में जाकर, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं इतिहास से कुछ सीखना चाहिए हमेशा चार्ट में, तो यहाँ पर देखिएगा 39.86 यानी 39.86 जो है PE रेशियो था इसी एरिया पे। ठीक है, जब इस एरिया पे 39 के आसपास होता है और यहाँ भी 39 है और यहाँ भी 39 है, तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक गया और दोबारा जो है यहाँ से यहाँ तक गया,
तो हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मूव आपको देखने को मिल सके। लेकिन ये मूव कितना वैलिड होता है और कितने दूरी तक तय करता है अपना, वो देखना बाकी रहेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीजें अब ये भी हम बता दें कि ये जो है यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो हमें दिख रहा है कि इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ से अगर हम अपना टॉप से टॉप मिलाएं तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए इसी तरह का जो चीजें हम आपने आपको बताया था पहले के, जो पुराने हमारे वीडियो देख रहे होंगे, पुराने हमारे सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता होगा कि हमने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया था। उसमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न बन रहा था, जिसमें दो तरह का पैटर्न हमारे सामने निकल के आ रहा था। पहला तो जो हमने अभी दिखाया वो, दूसरा जो है कुछ इसी तरीके का पैटर्न बनता हुआ आ रहा था, जिसको हम इस तरह से मान सकते थे। तो हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, यानी कि हो सकता है डबल बॉटम यहाँ पर वैलिड हो जाए। हो सकता है कि ये जो थंडर वाला लोगो आप देख रहे हैं, थंडर वाला बिजली का कनेक्शन, थंडर वाला, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम निफ्टी 50 में बताए थे कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो सेम उसी डायरेक्शन में आज के डेट में भी चल रहा है। अगर हमारे पुराने वीडियो अगर देखना चाहते हैं निफ्टी 50 के, तो वो आप देख सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से भी कुछ वैसा होता है, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और देन उसके बाद नीचे आए, तो कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। देखो कुछ होने का तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें सोच के चलेंगे, क्योंकि मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। और जहां तक कि जो सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन के आधार पर हमें जो है लगता है कि अगर 1 फरवरी को सब कुछ ठीक ठाक रहा, बजट वगैरह अच्छा रहा और जो भारत के इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला अपना बजट रहा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ से भी मार्केट मूव करके ऊपर तरफ जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है मार्केट को। लेकिन अगर बजट में दम नहीं रहा, तो निश्चित ही ये 7-10% या 15-20% टूटने में कोई देरी नहीं लगाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप। ये भी बात याद रखना। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार हम डरा रहे हैं, हमेशा नेगेटिव बोल रहे हैं। देखो नेगेटिव बोल नहीं रहे हैं, जो चीजें दिख रही है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबरदस्ती ये बोल देंगे कि यार ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो मेरे कहने से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो चीजें होती हुई दिखनी चाहिए, तब हमें बताने में अच्छा लगेगा। यार मार्केट में वैसे चीजें पता चलनी चाहिए। न्यूज जो होता है, ग्लोबल न्यूज हो या फिर अपना डोमेस्टिक न्यूज हो, वैसा न्यूज कुछ आना चाहिए। अब जैसे कि ये रिजल्ट की बात करते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जो रिजल्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब एडजस्ट किया हुआ है, अगर उसे आप पढ़ेंगे बहुत बारीकी से, किसी भी कंपनी का जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आया है उसका अगर पढ़ेंगे, तो दिखाया जा रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो तो हुआ है, लेकिन कहाँ से हुआ है, वो हमने सैलरी जो देना बंद कर दिए हैं, कुछ सैलरी में कमी कर दिए हैं। ठीक है, तो वहां से सैलरी घटा दिया, यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा। उसके बाद कुछ सामान जो है प्रिंटर, कंप्यूटर, ये कम खरीदे हैं, हमारा प्रॉफिट हो गया। यहाँ कुछ ब्रांचेज बंद कर दिए, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। तो ये प्रॉफिट नहीं है भाई, ये तो है क्या कि एक तरफ से आप जो डिप्रिसिएट कर रहे हैं अपने कंपनी की चीजों को, काट रहे हैं, और एक तरफ प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो ऐसा प्रॉफिट वैलिड नहीं रहता, लोग समझ जाते हैं। कुछ क्षण के लिए वो ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है मार्केट। और दूसरी बात है, कुछ कंपनियां हैं जिनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो उसका असर एकाएक आजकल में नहीं दिखेगा, उसका असर जो है 2-3 महीने में दिखेगा। ठीक है, तो अगले क्वार्टर तक उसका असर आपको धीरे धीरे दिखेगा अगर अच्छा काम किया है तो। लेकिन अच्छा सबको करना पड़ेगा, जितना भी लार्ज कैप मिड कैप की अच्छी कंपनियां हैं उनको काम करना होगा। अगर उसके पास अच्छा काम नहीं होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर रिटेलर के पास पैसा नहीं होगा, तो मार्केट में कोई भी अच्छा बिग मूव नहीं आ सकता है। देखो न्यूज के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम पर आइएगा। इस तरह का काफी सारा ग्लोबल न्यूज जो होता है उसे समराइज करके हम जो है अपने टेलीग्राम में डालते हैं, जिससे कि आपको एक अनुमान मिलता रहे कि आखिर जियो पॉलिटिकल न्यूज में आखिर क्या क्या चल रहा है। खैर, हम जिस मुद्दे पे थे वहीं पे आ जाते हैं। न्यूज की अगर हम बात करने लगे तो काफी लंबा चौड़ा बातचीत हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप लोग को ये बता दिए थे कि यहाँ पे 39 है, यहाँ पे भी 39 है, और इस एरिया में 39 वाला एरिया है। और जब 39 पे आया है तो तब तक ऊपर गया है। तो मुझे भी उम्मीद लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन मेरे कहने पे कुछ नहीं होता, अपना भी रिसर्च आपको करना होगा। तो एक सीढ़ी और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा। हमने जो पी यहाँ पर लिया है, दोनों 33 है, लगभग 33.5 33.54 है। अब क्या हुआ, जब ये आया थोड़ा सा ऊपर गया, देन नीचे आ गया, फिर जब पी रेशियो है यहाँ पे 33.5 आया, फिर ऊपर गया, देन नीचे यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर पी जो है ना, इसको हम इसलिए नहीं कंसीडर किए क्योंकि ये चुनाव वाला है। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं किए, और देन ऊपर लगातार चलता चला गया। जब 33 था तो अच्छा मूव मिला है, देखिए ना,
काफी अच्छा मूव मिला होगा। आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो कितना लंबा का यहाँ पर मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है। तो 33.5 के आसपास आया तो मार्केट एक अच्छा अपसाइड ट्रेंड लिया है। तो अभी हम यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट कर ले इसके हिसाब से। देखो 39.97 जो था, आने पर क्या हुआ कि यहाँ से आया और यहाँ तक गया, और देखो स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर, जाते जाते यहाँ तक आना चाहिए था इसको, लेकिन यहीं पर खत्म हो गया, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं। और फिर जो है सेलर यहाँ हावी हो गया और नीचे लेके चला आया। ठीक है, हो सकता है मे बी ये ऊपर जाए और हो सकता है कि इसे ब्रेक ना कर सके, और अगर ब्रेक कर भी लेता है तो हमारा क्या, हमारा तो प्रॉफिट होगा, मेरा भाइयों को प्रॉफिट होगा, आप सबका प्रॉफिट होगा, तो बढ़िया है। लेकिन सपोज डेट हम तैयार रहेंगे इस हिसाब से कि अगर यहाँ पर आता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर पूरा बुक कर ले। दिन अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है नया, तो नया करेक्शन में फिर एंट्री करके ऊपर जा सकता है। अगर नीचे आ गया, इसे भी ब्रेक कर दिया, तो क्या हम प्लान करेंगे, उस तरह से हम देख लेते हैं। तो प्लान हमारा ये रहेगा कि जब हमारा पी रेशियो 33.5 के आसपास आ जाएगा, नीचे आते आते, यानी कि यहाँ तक आते आते अगर पी रेशियो 33.5 आ जाता है, तो यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर जो पी रेशियो 33.5 आने के लिए कितना परसेंट इसको यहाँ करेक्शन करना चाहिए, तो लगभग 7% करेक्शन करना चाहिए। तो आप जो है अगर एमओ 100 को देखेंगे, तो एमओ 100 जहाँ पे है वहां से 7% अगर हम नीचे देखें, जो क्लोजिंग हुआ यहाँ से 7% आई थिंक लगभग यहाँ पे आता है, तो इसका जो प्राइस हो जाता है 53.26। तो हम समझ सकते हैं 53.26 के आसपास अगर आता है, उसके बाद ये जो है कि ये सेकेंड एरिया है। पहले तो यहाँ सपोर्ट में है और दूसरा सपोर्ट एरिया यहाँ पर है 53 पे, तो यहाँ पे है जो है 53.26 है। तो ये पहला सपोर्ट एरिया था जहां पर ये फिलहाल है टिका हुआ, और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा 33.50 जो है पी रेशियो है। नीचे यहाँ पर जो है वो 39 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये 33 है, 33.50 ये वाला, तो यहाँ पे आ सकता है। तो हमें कौन सा प्राइस ध्यान रखना है, अगर हमारी एंट्री यहाँ पर है तो ठीक है, और अगर एवरेजिंग करना होगा तो इसको 7% करेक्शन होने देते हैं, 53 पर आने देते हैं। जब 53 पर आता है तो हम यहाँ पर नया खरीदारी करेंगे एमओ 100। अगर फ्रेश एंट्री अगर करना होगा मुझे, तो हम क्या सोचेंगे कि 53 ही आ जाए, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री करेंगे तो ठीक है। चलिए यहाँ पर दोनों चीजें देख लिए कि अगर एवरेज करना होगा तो 53 पर आने देते हैं, और अगर एवरेज नहीं, अगर नया खरीदारी करना है तो भी 53 पे ही देखेंगे। तो मिड कैप में यही ध्यान रखना है कि अपना जो पी रेशियो जितना कम हमें मिलता है, उसी पी रेशियो पे हमारा एंट्री होनी चाहिए। तो पी रेशियो हमारा सबसे कम जो है 33 है। ये जो है कब का है ये दिखा देते हैं आपको, ये 2024 मई का है। ठीक है, और अगर इससे भी पीछे अगर आप जाना चाहें तो आपको हम दिखा दें कि 2024 मार्च का जो है पी रेशियो 23 है, लेकिन वो जो कीमत है वो काफ़ी नीचे है। अगर हम वर्तमान प्राइस से बात करें तो कितने परसेंट नीचे है, वर्तमान प्राइस से लगभग 13%। ठीक है, तो 13% है, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर 13% M100 के अंदर नीचे जाना है तो 13% भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी जो है 49.80 पर ऑलरेडी हम यहाँ पर लाइनिंग कर रखे थे, अपना जो प्राइस एक्शन होता है उसके मुताबिक कि यहाँ पर आएगा तो हमारी एंट्री होगी, तो उसके हिसाब से हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा था। लेकिन उसी हिसाब से आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो भी हमारा जो है कि पी रेशियो 23, यानी कि बहुत हल्का हो जाएगा यहाँ पर पी रेशियो, और बहुत ही पोटेंशियल के साथ हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं जैसा हमें लगता है। ठीक है, तो और 53 बिग लो पॉइंट भी यही है प्राइस। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देन इससे भी ज्यादा नीचे हम क्या जाए, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है 23.29 जब आता है तो यहाँ से रॉकेट हो जाता है, जब यहाँ पर आया तो यहाँ से भी रॉकेट हो गया। तो इसी तरीके से है कि 23 भी एक अच्छा पी रेशियो है, जिस तरह से 33.5 अच्छा पी रेशियो है, उसी तरह से 23 भी एक अच्छा पी रेशियो। तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 23 पर ही एंट्री करें तो 14% और गिरने दीजिए, जिस प्राइस पे अभी एमओ 100 है, यानी कि 57 पर है अभी वर्तमान में, तो 49.82 आने दीजिए, तो वहां पर हमारी एंट्री होगी। अगर कोई भाई हमारे वीडियो देखकर मन बना रहे हैं तो बिल्कुल भी मन मत बनाइए, क्योंकि आप अपना रिसर्च आप खुद कीजिए, सेबी रजिस्टर्ड भैया से बात कीजिए और उनके कहे अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप इस वीडियो से कुछ तो जानकारी आपको मिली होगी। अगर जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते कोई नई वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।